लोग ये जो कैरेक्टराइजेशन थ्रू म्यूजिक होता है, आपका इनिशियल थॉट्स क्या है इस बारे में? कैरेक्टराइजेशन ऑफ म्यूजिक, मेरा ऐसा थॉट है कि हर कैरेक्टर जो है वो कुछ ना कुछ कहता है, उसका अपना एक सोचने का अंदाज होता है, ऐसे उसका अपना एक म्यूजिक होता है। और वो म्यूजिक अगर हम उस कैरेक्टर को समझ लेते हैं तो म्यूजिक समहाउ आ जाता है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है बस। आप जितना सिंपल इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतना सिंपल है नहीं संदेश भाई। ये देखिए, मैं आपके ही गानों की स्टडी करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और एज अ लिरिसिस्ट नहीं बता रहा हूँ मैं। एज अ लिरिसिस्ट उन दो गानों में ज्यादा फर्क नहीं है, लिरिक्स के तौर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिचुएशन अलग है, एक यंगर पॉप वर्जन है और एक थोड़ा सीरियस और मैच्योर्ड रोमांस है, तो वो दोनों अलग है। मैं बात कर रहा हूँ कभी खुशी कभी गम के आपके जो दो गाने हैं। एक गाना है जो शाहरुख काजोल का अमर गाना है, सूरज हुआ मध्यम। आज भी आप उस जोड़ी की कल्पना करते हो, आंख बंद करते हो, आपके सामने वो गाना आ जाता है, एंड दैट हैज डिफाइंड दोस टू कैरेक्टर्स, देयर मैच्योर रोमांस, देयर डेप्थ एंड पैशन एंड एवरीथिंग. Okay, it's their one of the most iconic songs picturized on them and composed for them and for those characters. In the same film, you have a Ritik and a Kareena, and you have my favorite song of yours, pa 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 para pa para para pa pa para pa para para. You know which one I'm talking about? You are my Sonia, right? Now these two young teeny popper kind of characters, you have defined them also through no, एक ही फिल्म में एक ही डायरेक्टर की ब्रीफ पे काम करते हुए आप ये चार अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए या दो अलग अलग लव स्टोरीज के लिए, हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ डू यू डू इट? मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कहाँ से ये शुरू होता है। देखिए, होता क्या है कि एक जो ट्यून है वो वो बहुत प्योर चीज़ है। दैट ट्यून इज लाइक नेचर। और वो ट्यून जब बनती है, जब उसको वो अपने आप होती है किसी भी तरह से, और वो मयूर भाई, आई कांट सी यू। I'm here. या सो आई, अच्छा आप हैं तो फिर then I think हाँ, मेरा कनेक्शन चला मैं गया। छोटा हो गया हूँ आपके स्क्रीन पे कहीं शायद, मगर हूँ मैं। आप छोटे नहीं हो, आप बड़े ही रहे तो चले। कमाल है आप भी। चलिए। तो क्या होता है कि कॉम्पोजिशन दो तरह से होती है हमारे मेरे साथ। मैं अपने एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ। एक तो जब मैं खाली बैठा होता हूँ, हम्म। जब ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। जब आप ज्यादा किसी चीज को करते हैं तो ज्यादा उसमें घुसते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो दिन रात आप उसी में ही डूबे रहते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो उस फुर्सत के टाइम पे और उन दिनों जब कुछ कोई गीत बनता है, तो उस वक्त उसकी अपनी एक वो पता नहीं इंस्पिरेशन किस बात से होती है, वो इंस्पिरेशन किस किस बात से, किस किस ट्यून के पीछे छुपी होती है, वो हम भूलते जाते हैं। लेकिन वो हमको जिंदगी में घटनाएं और लोग हमको इंस्पायर करते रहते हैं, और शायरी और ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमको इंस्पायर करते रहते हैं, और वो हम कंपोज करते रहते हैं। क्योंकि बेसिकली आई एम ए कंपोजर, तो मेरा काम है कंपोज करना। तो मेरे पास फिल्म हो या ना हो, मैं अब बैठता हूँ और कंपोज करता हूँ। यानी कि अगर आपके पास में उस वक्त हाथ में कोई प्रोजेक्ट ना हो, कुछ ना हो, अगर आप खाली घर पे बैठे हैं, तो भी आप यू विल कीप ऑन फिडलिंग विद योर। उसके बिना रह नहीं सकते हम। संदीप भाई, आप किस पे कंपोज करते हैं? आपका प्रोसेस क्या? डू यू कंपोज ऑन अ गिटार और अ कीबोर्ड और I हारमोनियम? compose I have a piano, पियानो? yeah, electric piano in my house and in my studio. पियानो? Basically मैं कंपोज करता हूँ। पियानो में? पहले हारमोनियम पे कंपोज करता था। पहले हारमोनियम पे करते थे, अब पियानो पे। पियानो में तो कहीं पे भी उंगली बजाओ अच्छा ही बजता है। अच्छा ही बजता है, तो कुछ भी, सोचिए आप। अच्छा मधुर इंस्ट्रूमेंट। और इतने सारे सुर हैं उसमें, 12 सुर हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं फिर। तो ये तो सूरज व मध्यम, एक ये गीत का मैं आपको ना एक थोड़ा सा इंसिडेंट बताता हूँ जी। सूरज व मध्यम, मैं पेइंग गेस्ट रहता था, उन दिनों की बात है। मैंने म्यूजिक डायरेक्शन की स्ट्रगल करता था। मतलब डायरेक्टर्स को फोन करता था कि वे मेरे पास कुछ धुनें हैं, मैं कुछ म्यूजिक कंपोज करना चाहता हूँ आपके लिए। तो जिस घर में मैं पेइंग गेस्ट रहता था, उसी घर में एक और रूम में एक और भाई साहब महाशय रहते थे, जो इलाहाबाद से आए हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि
अरे आप क्या करते हो, हमारी ऐसी हेलो हाय हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं म्यूजिक कंपोजर, कंपोजिशन बनाता हूँ, उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। बोले गाना तो हम भी लिख लेते हैं यार। तो उसने, मैंने सोचा है क्या कुछ भी बोल रहा है। तो उसके बाद उसने मुझे एक गीत दिया नेक्स्ट डे, बोला देखो सुनो, एक तोता एक मैना ऐसा करके उसने गाना दिया। तो मैं हंसने लगा, मैंने बोला यार ये गाना नहीं चलते, यहाँ कुछ ऐसा चलता है जो अनयूजुअल सा हो। मैंने अपनी तरह से जैसे उसको इंस्पायर कर सकता था, जो मैंने उनको बताया। वो हाँ दूसरे फिर आए, बोले मैंने फिर से गाना लिखा है। मैंने कहा यार ये तो चलो भाई सुनाओ। तो उसने लाइन सुनाई, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, आसमां क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही जिंदगी चलने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार। आई वाज शॉक्ड। अब मेरी वो गीत इतना खूबसूरत था, मुझे लगा कि इसको अभी कंपोज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी वो मेरे अंदर वो बात ही नहीं आ रही कि मैं इसको उसको अटेम्प्ट करूं। और मैंने उसे छोड़ दिया, हम्म नोटबुक में लिखा। पता नहीं कुछ दिन गुजर गए और मुझे, मैं बहुत बीमार था उन दिनों और अपने कमरे में लेटा हुआ था, मुझे टेम्परेचर था और अकेला था। तो मैंने सोचा यार ये कुछ टाइम है, वो गीत निकालता हूँ। तो एक बड़ा अकेलापन सा, एक अजीब सी एक फील थी उसमें। अब मैं आपको जिस बता रहा हूँ कहाँ से क्या हो जाता है। हाँ मैंने वो गीत उठाया, उसके 2 लाइन ली और अपना कंपोज करना शुरू किया। और मैंने सिर्फ 2 लाइन कंपोज की कि सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। इतना कंपोज किया। उसके बाद मैंने कहा यार अभी नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बस इतना ही छोड़ देता हूँ करके मैं छोड़ दिया। तो आपको कभी ये लालच नहीं होता है कि अब ये ट्यून थोड़ी बनी है, इसको गाने को मैं अभी खत्म ही कर दूं, ये रेडी बहुत कर दूं अच्छा जितना सवाल जल्दी आपने, हो जाए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ऐसा करना चाहिए, ये मैंने वक्त के साथ बाद में सीखा। तो मैं आपको बताऊं इससे इसका नुकसान और फायदा। नेक्स्ट डे फिर मैं 1-2 दिन के बाद मैंने कहा यार चलो गाना थोड़ा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उतना ही मेरा फोकस लग पाया उस गीत को उस वक्त कंपोज करने में। 2 लाइन के बाद मुझे लगा मेरा फोकस हिल रहा है, मैंने छोड़ दिया। 1-2 दिन के बाद मैंने फिर से उठाया, अपना सुना मैंने क्या कंपोज किया था, और उसके आगे फिर मैंने बनाना शुरू किया कि मैं ठहरी रही जमी चलने, वो करके वो मुखड़ा कंप्लीट हुआ। तो फिर उसका ये तो एक प्रोसेस हो गया। ये 100% ये प्योर प्रोसेस है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, हम्म इसमें कोई भी दिमाग का खेल हुआ ही नहीं। ये सब दिल से आया और एज इट इज। आप देखिए जितना हम नेचुरल प्रोसेस में जाते हैं तो वो अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, हम्म क्योंकि नेचर खुद बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जब हम सोचते हैं कि हम कुछ इस तरह का बनाते हैं, कुछ इस तरह का बनाते हैं, तो वो और आप जो 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 आप बोल रहे हैं इसमें मिलावट नहीं है या प्योर है या ऑर्गेनिक प्रोसेस है, वो ये कि ये पहला थॉट आया, उसके बाद दूसरा थॉट आया, उसके बाद तीसरा है। आप जो जो मिलावट की बात कर रहे हैं वो कैसा होता है? इफ आई वेरी, इफ आई वांट टू अब टेक एन मिलावट, एग्जांपल अब कमर्शियल। मिलावट, अब दिमाग ने काम किया कि सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। अब चांद जलने लगा की भी ट्यून वही है, और आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा की भी ट्यून वही है। मैंने कहा ये तो दोनों ट्यून सेम हो गई। जलने लगा कुछ और होना चाहिए, तब दिमाग बोल रहा है, और पिघलने लगा कुछ और होना चाहिए, तो फिर हमने उसको रिकॉर्डिंग के बाद आसमां ये हाय क्यों पिघलने, थर्ड्स में हमने क्यों पिघलने लगा उसको गवाया, अगर आपने देखा तो। हाँ, जो हम 2 मेलोडी यूज करते हैं। अलग मेलोडी है, हाँ। हाँ, जैसे कि मैं एक सेकेंड शेयर करता हूँ। आई होप तो सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा। तो ये थर्ड्स हो गया। थर्ड। तो ये जब 2 वॉइसेस को मिलाया तो पिघलने का एक अलग साउंड क्रिएट हो गया। फिर उसमें हमारे म्यूजिशियंस इन्वॉल्व हुए, किसी ने वायलिन बजाया, किसी ने फ्लूट बजाया, किसी ने, और वो चीजें फिर वो एक उसको पूरा गीत की शक्ल बनी। फिर करण जौहर जब उसमें आए तो करण जौहर ने उसमें बहुत सारी खूबसूरत चेंजेस कराए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि वो गीत कैसे शुरू होना चाहिए और वो गीत कैसे एंड होना चाहिए, और गीत गीत के बीच बीच में क्या चेंजेस होने चाहिए। तो हाँ। वो तो वो एक्चुअली ये पूरा, अगर ये सारे लोग में से एक भी इंसान मिस हो जाए तो गीत कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसका जन्म या उसका जो सीड होता है वो अगर खूबसूरत हो तो फिर आप उसको और खूबसूरत बना जा सकते हैं।